तो हाँ, चलिए ट्राई करके देख, तो ट्राई करके देखते हैं, है ना। सो अ ग्रुप ऑफ 60 स्टूडेंट इज रैंडमली स्प्लिट इनटू 3 क्लासेस ऑफ इक्वल साइज, ठीक है ना। तो ग्रुप ऑफ 60 स्टूडेंट है वो रैंडमली स्प्लिट इनटू 3 क्लासेस ऑफ इक्वल साइज, है ना। तो 60 स्टूडेंट को आपने रैंडमली स्प्लिट किया 3 क्लास में इक्वल साइज के। इक्वल साइज का मतलब क्या, 20-20-20 ना। ओके, अब ये कह रहा है ऑल पार्टीशंस आर इक्वली लाइकली, तो 20-20-20 के कोई भी एक पार्टीशन जो इक्वली लाइकली है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट जैक एंड जिल विल एंड अप इन द सेम क्लास। चलिए मैं आपको इसका आंसर अपने तरीके से बताता हूँ। तो 60 है, इसको आपने 20 और 20 के क्लास में ब्रेक कर दिया, ठीक। अब क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 पर्सन एग्जैक्टली सेम क्लास में होगा, यही ना। तो मीन्स यू आर सेलेक्टिंग द 2 पीपल, राइट। तो टोटल कितने वे है 2 लोग सेलेक्ट करने के 60 में से, पहले प्रोबेबिलिटी निकालना ना। हाँ, सो 60 में से 2% सेलेक्ट करने का क्या तरीका है। हाँ, सो ये हो गया 60C2, ठीक। ये हो गया 60C2। और तो नेट का अगर कोई इंक्वायरी है तो उसको बोले PYQ बैच चल रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर खाली करा रहे हैं। हाँ, तो 60C2 हो गया। अब आपको बोला गया है कि बोथ स्टूडेंट शुड बी इन द सेम क्लास, तो या तो वो इधर होगा या इधर होगा या फिर इधर होगा, दोनों। तो पहले वाले में होने के क्या नंबर ऑफ वे है, बोथ बीइंग इन, अगर 20 में 2 चूज करे और दोनों अगर इसी में आ जाए, इसका मतलब है कि दोनों पहली क्लास में है, या दूसरे में हो सकता है या तीसरे में हो सकता है। सो मतलब ये हो गया 3 टाइम 20C2 अपॉन 60C2, ये आंसर है। अब लॉजिक समझ आया आपको क्या हो रहा है ना, कि या तो ए में है या बी में है या सी में, तो और मतलब प्लस प्रोबेबिलिटी में, या यूनियन समझ लीजिए आप, और डिसजॉइंट। ओके, जी जी, ठीक है, नहीं नहीं, ACAB में क्यों होगा, अच्छा ऐसे आप टोटल क्यों ACAB में होगा, क्योंकि हमें तो पूछा है कि दोनों सेम में होने चाहिए। अब अच्छा, ठीक है, हाँ, ओके, हाँ, नहीं नहीं, तो वैसा जो आप सोच रहे हो वो टोटल गलत है ना। हमें, हम 2 स्टूडेंट सेलेक्ट कर रहे हैं रैंडमली, और पहले 2 स्टूडेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, टोटल वे हो गया इतना। अब वो 2 स्टूडेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर वो 20 को उन्होंने डिवाइड किया हुआ इक्वली लाइकली, तो पहले 20 में आने के क्या चांस है, 20C2, मतलब नंबर ऑफ वे दैट वो दोनों, हम तो डिवाइड कर रहे हैं 60 को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो पहले 2 स्टूडेंट रैंडमली सेलेक्ट किया, ये आ गया। अब क्या प्रोबेबिलिटी कि वो दोनों किसी एक में ही होगा, तो वो 20 जो पहला 20 डिवाइड किया था, हो सकता है उनमें से ही दोनों आया हो, या दूसरा 20 में से दोनों आया हो, या तीसरा 20 में से दोनों आया हो, ये मतलब है। तो उस तरह जो तो सैंपल स्पेस आप गलत लिख रहे हैं, इसका मतलब ना ये है। नेक्स्ट क्या है। सो अभी नेक्स्ट पर्सन का देख लेते, कोई डाउट है तुम लोगों का भाई। सो सत्यम आया गया, सत्यम है। सो रुको, 1 बाई 1 तो, हाँ जी यार का आपको किस में डाउट है, 3 क्वेश्चन पहले कौन सा बताऊं। कह रहा है कि अ कॉइन इज टॉस रिपीटेडली, है ना, A and B call alternatively for winning prizes of ₹30,
एक कॉइन को टॉस किया रिपीटेडली, है ना सत्यम? वेट करो, 1 बाय 1 हम डिस्कस करें, एक एक क्वेश्चन एक एक पर्सन का ये। हाँ, तो अ कॉइन इज टॉस रिपीटेडली, आपने रिपीटेडली टॉस किया। अब कह रहा है कि ए एंड बी जो है कॉल ऑल्टरनेटिवली फॉर विनिंग अ प्राइज ऑफ ₹30, ठीक है? सो ए बी जो है कॉल करता है, कॉल ऑल्टरनेटिवली, अच्छा मतलब एक बार ए एक बार बी, एक बार ए एक बार बी, ऐसे कर रहा ना, टॉस कर रहा, मतलब यही ना कॉल का मतलब ये हुआ। फॉर विनिंग अ प्राइज ऑफ 30, वन हु गेट हेड फर्स्ट विन द प्राइज। अच्छा, ए स्टार्ट्स द कॉल, देन द एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग ए, तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड अमाउंट? सो क्वेश्चन क्लियर है तुम्हें कि जैसे कॉइन बार बार टॉस कर रहा, मैं और तुम, फॉर एग्जांपल मैं ए हूं तुम बी हो, हाँ पूछना क्या चाह रहे हो तुम? तुमने सॉल्व तो किए ही होंगे ऑब्वियसली, हाँ क्या डाउट है इसमें? यस यस यस, देखो वही तो समझना है तुम्हें, तो इट्स अ अमाउंट। सो ये क्या पूछ रही है? हेलो, हाँ जी 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 जी, हाँ जैम वाला। जी एक्चुअली मैं क्लास में, मेरी 6 से 12 क्लास होती है, तो मैं अभी, शिवा एक बार बता देगा, शिवा एक बार बता दीजिए। एक बार बात कर लो, एक बार वो जो पूछ रही है उसको बता दीजिए। हाँ, तो यहाँ क्या है, अमाउंट जैम का इंक्वायरी है। सो अमाउंट कोई भी, ए विंस ना, ए और बी की बात कर रहा है, चलो ए की बात कर लेते हैं। ए विंस, अब बताओ क्या हो सकता है? अगर पहले ए को हेड आ गया तो ए को क्या होगा, कितने रुपए मिलेंगे? सो +30, और अगर ए को नहीं पहले बी का आ गया तो क्या होगा? तो ए को क्या मिला, मान लो बी, हाँ करेक्ट, तुम सही सोच रहे हो, तो हो गया। इसका सपोर्ट में 2 ही पॉइंट, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है ना। या तो ए पहले, हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो या तो पहले ए को हेड आ जाएगा या बी को आ जाएगा, कोई 2 ही पॉसिबिलिटी। तो हेड को आया तो ए को 30 रुपए मिलेंगे, और अगर हेड बी को आ गया तो ₹0 मिलेंगे, ठीक? अब तो हो गया, तुम निकाल सकते हो। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ए विंस? समझ आ गया ना? समझ हो गया, हाँ बस। तो दिस इंटू प्रोबेबिलिटी वैसे हो जाएगा। सेम बी का कर लोगे ऐसे ही, बी के लिए वाई मान लो, बी के लिए सेम चीज है। ओके, नेक्स्ट मैं दूसरा फोन लाता हूँ। तो एक तो ये हो गया ना, हाँ ये चूंकि टोटल 120 होता है, हाँ ठीक है टोटल 120 है, और ये 60 आ जाएगा, ओके है, मतलब ये ओके है क्योंकि रेगुलर है ना ये। तो A1 A3 A3 A5 और A1 A5 इसका लेंथ इक्वल होगा, सो दिस इज ओके। A1 A3 A5 इज 1, फिर ऐसे ही तुम A2 के साथ कर लो, अब A2 A4 A6, दिस इज द सेकेंड वन, है ना, देख लो A2 A4 A6, सो दिस इज द सेकेंड वन, इस तरह से है। अब तुम यहाँ पे 2 हो गया जैसे, तो ये एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ेगा, है ना तुम्हें, या तो पहले से याद हो रैक थ्योरम, मतलब ये फॉर्मूला टाइप का क्वेश्चन हो गया ना, कि तुम्हें या तो याद हो, नहीं याद है तो तुम डिराइव करो। डिराइव कैसे करेंगे? तो पहले हम वही डिफरेंस है, तुम बता रहे हो 6 ले लिया, 12 ले लूंगा, 18 ले लूंगा, तो उससे कुछ आइडिया मुझे मिल जाएगा, फिर 24 लेके फिर उससे जनरलाइज कर लेंगे। इवन एन के लिए भी लिख सकते हैं, तो वो हम ट्राई करेंगे। ऐसे मुझे एग्जैक्टली भी फॉर्मूला याद नहीं है, तो ऐसे करके डिराइव करना पड़ेगा हमें। अदरवाइज तुम्हें फॉर्मूला जानना, तुम जस्ट ऑनलाइन सर्च करो, फॉर्मूला आ जाएगा डायरेक्टली वो ऑनलाइन, क्योंकि आजकल इतने वेबसाइट्स है ना, तुम्हें बुक खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो हर बुक का पीडीएफ ऑनलाइन अवेलेबल है, ये चीज है। नहीं नहीं, चैट जीपीटी एआई टूल्स गलत आंसर देता है, अभी वो डेवलप, वो बच्चा है एक्चुअली, अभी जस्ट पैदा हुआ है ना, तो उसको सब कुछ नहीं पता, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो एआई टूल चाहे चैट जीपीटी हो या एआई टूल्स में बहुत गलतियां, वो आंसर गलत देता है, क्योंकि वो एग्जैक्टली सही, हाँ हाँ, क्योंकि वही जस्ट पैदा हुआ है ना, तो ऐसा तो बच्चे को सब आता है, धीरे धीरे उसको ट्रेन किया जा रहा है। अब जब मैच्योर होगा तब जाके वो सही आंसर देगा, है ना, तो अभी जस्ट उसको टाइम लगेगा मैच्योर होने में, तो वो आंसर बहुत आंसर गलत देगा, तुम सिंपली, है ना, सो इट्स नॉट
ब्लाइंडली मत बिलीव करो एआई टूल्स पे या चैट जीपीटी पे, तुम लॉजिकली सोचो। मैंने भी ट्राई किया, मैं भी खूब यूज करता हूँ, जो कोई क्वेश्चन नहीं आता मैं करके देखता हूँ, और फिर कई बार मुझे उसने गलत आंसर दिए, फिर उसने जो आइडिया दिया उससे मैं किया तो सही आंसर आ गया। तो ऐसे में कई बार मैं भी करता हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, जो कह रहा है वो सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, ये है। ऐसे तुम गूगल करोगे, जो यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट्स होते हैं या जो डिस्कशन फोरम्स है, जैसे कोड़ा हो गया या स्टैक एक्सचेंज है या डिफरेंट यूनिवर्सिटी के जो है ना, तो उसमें आपको डिस्कशन में मिल जाएगा सॉल्यूशन, ये है। तो एआई टूल्स हटा के तुम जस्ट सर्च करो, तुम्हें कोई उसमें मिल जाएगा। नहीं तो मुझे टाइम दो, फॉर्मूला निकाल के बताऊंगा, ये है। तो अभी तो मुझे एग्जैक्टली आता नहीं, तो ऐसे डिराइव करूंगा मैं, ये चीज़ है। ठीक है, तो बाकी तुमने सही किया, सही बताया तुम। टू ये हो गए। अगर तुम थर्ड थ्री से स्टार्ट करोगे तो क्या बनेगा, तो वही यही वाला आ जाएगा 3 5 A 1। तो सही बताया तुमने, हाँ तुमने सही सोचा है, दिस इज करेक्ट। और ऐसे ही तुम 18 करके देखो अब, कि सॉरी 12 करके देख लो कि 12 साइड्स हैं, तो क्या होगा, 12 साइड्स के लिए चेक कर लो। हाँ तो करेक्ट हो सकता है, नो प्रॉब्लम। उसमें थोड़ा और तुम देखो, और कोई इंक्रीज हो सकता है क्या। आई थिंक करेक्ट होगा, आंसर की है तुम्हारे पास उसका। मिल जाएगा, तो मैं चेक कर लेता हूँ। तुम वेरीफाई करना चाह रहे हो तो मुझे खुद थोड़ा टाइम दो, क्योंकि मैंने सॉल्व नहीं किया, तो उसमें चेक करता हूँ मैं ना, ये है। ठीक है, तो इसको सही कर रहे हो आप, बस ट्राई देखो। आईएसआई एम स्टैट्स करना ओके है, क्योंकि जैम के बाद आपको अगर आईआईटी और आईएसआई में एक चुनना हो तो आप आईएसआई करो, दिस इज ओके। सो आप आईएसआई एम स्टैट्स वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, दिस इज गुड, नो प्रॉब्लम। मैं है ना, आप मेरी हेल्प ले सकते हो ना, फिर मैं सीख के बताऊंगा ये चीज़ें, तो दिस नो प्रॉब्लम। तो एक बार देखो, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट ट्राई करते हैं। देख के क्वेश्चन किसका कोई रह गया जिसका डिस्कस नहीं हुआ है क्वेश्चन। आइए निखिल, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर वन बाई वन आते हैं, हाँ? तो एक मिनट।